Now, I'm also being joined by the brother of the victim in this case. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन न्यूज़ 9। और हम समझ सकते हैं आपको इस समय कितनी परेशानी हो रही होगी ये सिचुएशन को इवन बयां करने के लिए। बट क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या हमें बता सकते हैं कि उन्होंने आपको घर पे कभी बताया था कि क्या परेशानियों से वो गुजर रही थी, कैसे ये सब हुआ, उन्होंने कहाँ कहाँ कंप्लेंट किया था इस विषय को लेकर? जी नहीं, डायरेक्ट तो मेरे साथ कोई बातचीत ये बारे में नहीं हुआ है। लेकिन वो मम्मी को कुछ बताया था, शायद बहुत पहले ही बताया था कि ऐसे कुछ कॉलेज में कुछ उसका एचओडी कुछ प्रॉब्लम कर रहा है बोल के। हाँ जी। तो हाँ, फिर 15 दिन बाद ये घटना से 15 दिन पहले 30 तारीख को एक कॉलेज में वो जाके और उनको दोस्त को ले आके कॉलेज के प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठी थी। वो थे आईआईसी, वो जो थाना के अंदर आता है, उस सदर थाना के आईआईसी और कॉलेज के जो मुखिया लोग है, प्रिंसिपल, सब एचओडी, सब सीनियर टीचर, लेक्चरर्स, प्रोफेसर और उनका मैंने मेरे बहन की दोस्त लोग और मैं भी उधर था। तो एक उधर हम लिखित रूप में दिए थे कॉलेज प्रिंसिपल को, विद एक्नॉलेजमेंट ऑफ पुलिस प्रशासन कि क्या क्या घटना हुआ है उसके बारे में सभी सच लिखे थे हम लोग। फिर एश्योर किए थे कि हम लोग अपनी बेटी जैसे उसको ट्रीट करेंगे और इसका फैक्ट जो फैक्ट है जो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, ये सब बताए थे। तो क्या आप जब आप लोगों ने लेटर दिया और लिखित में जाहिर किया कि क्या क्या घटना हुई है, उसके बाद कोई एक्शन लिया गया था? हाँ, एक्शन लिया गया था। मतलब जिस दिन हम लोग दिए थे वो लेटर लिख के जो दिए थे हम प्रिंसिपल को, उसके अगले दिन वो जो एचओडी है वो स्टूडेंट उनके पास साइन करके कुछ 60-70 स्टूडेंट्स का साइन लेके एक एप्लीकेशन सबमिट किए थे प्रिंसिपल को। तो भी कल भी आए थे उनके दोस्त सब माफी मांगने के लिए कि हम लोग को पता नहीं कि ये सब हो रहा है। हम साइन किए थे सिर्फ माफी मांगने। तो कुछ चल रहा है और जो कमिटी रिप्रेजेंटेशन किया तो कुछ नहीं था, कह गया था। तो कमेटी भी ज्यादा बात नहीं डाली, सिर्फ उनका कॉलीग है उनको ये सभी साजिश चल रहा था उधर। और इस समय फैमिली की क्या डिमांड्स हैं जब ये सब हो चुका है? देखिए, फैमिली की तो डिमांड सिर्फ उसको कैसे भी करके जो विक्टिम लोग है, इसका पीछे किसका भी जिन जिन लेक्चरर, जिन जिन एचओडी, जिन जिन डिपार्टमेंट रखते हैं, उन्होंने ट्रू इन्वेस्टिगेशन पर चल गए, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और जैसे ऐसे सजा मिले कि कोई भी भारतवर्ष में कोई भी भाई उसका बहन का, कोई भी बाप, कोई भी माँ उसको बेटी को ना खोए। इसे यही डिमांड है हमारा। ये तो एक वो तो चली गई, उसमें क्या, वो तो चली गई, वो तो हम लोगों को छोड़ के चली गई, क्या कर सकते हो। नहीं, आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा इस समय हमसे शेयर करना। बट अगर आप हमें बता सकें कि आपकी बहन से जब आपकी बात हुई थी तो आपको क्या लग रहा था? इतना सब कुछ होने के बाद क्या वो बिल्कुल टूट गई थी कि उन्होंने ये स्टेप लिया? जो घटना घटी उससे 1 घंटा पहले मेरे साथ बात हुआ था। वो बोला मैं कॉलेज जा रहा हूँ। मैं बोला ठीक है, कॉलेज में क्या करेगा जाके तू, हम ऐसे आज कॉलेज में स्ट्राइक करने वाले हैं, कॉलेज में स्ट्राइक करूंगा जाके। हाँ जी। कौन कौन है? दोस्त लोग सब है, जाके स्ट्राइक करेंगे। क्या क्या उधर जाके क्या क्या करोगे ना? मैं जाऊंगा प्रिंसिपल के ऑफिस के पास, प्रिंसिपल को बताऊंगा क्या क्या इन्वेस्टिगेशन क्या है, उनका रिपोर्ट क्या है। तो फिर वो प्रिंसिपल और एचओडी ऑफिस के अंदर ही वो बैठा।
उनको उनके साथ मेरे बेटे बहन के साथ एक दो दोस्त भी गए थे, उन लोगों को आउटसाइड खड़ा किया, सिक्योरिटी लगा के उधर जाके आके अब पता है उनको, पता नहीं मेरे को, तो निकल के आके ये घटना हो गया। अच्छा, और आप कभी प्रिंसिपल से मिले थे जिन्होंने इस सिचुएशन में कोई स्टेप नहीं लिया? क्या आपकी कोई बातचीत हुई थी उनसे इस बारे में, एचओडी के बारे में? नहीं, मैं तो नहीं गया था, लेकिन पापा ने गए थे और पापा जाके उधर एक रिटन स्टेटमेंट भी दिए थे, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उन्होंने पेश की है तो वो पापा का स्टेटमेंट नहीं पढ़े। वो पापा अच्छा। स्टेटमेंट में कुछ अलग लिखे हैं, उधर कुछ अलग लिखे है। वो तो स्टेटमेंट में लिखे है आपके फादर ने ऐसा स्टेटमेंट में क्या लिखा था जो रिपोर्ट में नहीं आया है अभी तक? वो जब लिखे थे सब, जो मैं ऐसे ऐसे बात करता था, मेरा बेटी ऐसे ऐसे रोती थी, सब कुछ लिखे थे, लेकिन उधर कुछ भी मेंशन नहीं था। तो इस समय जो आपकी बहन को आश्वासन देते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब अगर आप बता सकें कि उनको क्या कहना था? तो फाइटर गर्ल था, वो उसको समझा था, क्योंकि इस समय हम आप ही के थ्रू जान सकते हैं कि वो क्या कहना चाहती थी। तो वो कोई भी डिप्रेस जाकर को समझाता था, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, ऐसे कुछ नहीं करना है, ये सब करता था। वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव गर्ल है। तो हम घर में भी उन्होंने सबको समझाता था, ये कुछ नहीं करना है, ये करना है, वो करना है। मेरे से 10 साल छोटी है, लेकिन वो मेरे को भी सलाह देता था कि भैया ये करना है, वो करना है। वो था जिन पर जो क्या आया, क्या कौन क्या हुआ, तो मेरे को तो सीसीटीवी में तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मेरे को तो डाउट हो रहा है कि आपने खुद के ऊपर खुद लगाने के बजाय नहीं था, कोई और दूसरा लगा दिया है, मेरे को लग रहा है। प्रिंसिपल का ऑफिस के सामने था ना। हाँ जी। ये मेरे को लग रहा है कि ये प्री मर्डर है, प्री प्लान मर्डर है। मैं तो कभी भी नहीं बताऊंगा कि वो सुसाइड है, क्योंकि इतना ब्रेव गर्ल कभी सुसाइड नहीं कर सकता, जो सबको समझाता था।